हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल लेट्स गोल पर दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण बाल विकास का एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आया हूँ, क्वेश्चन आंसर, जो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आप बार बार रिपीट होते हुए देखते होंगे। तो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रेगुलर वे में तैयारी को करते रहिए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शैशवा काल की अवधि है, बनाइए। शैशवा काल की अवधि है। शैशवा काल की अवधि, पहला ऑप्शन जन्म से 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन जन्म से 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन 2 से 3 वर्ष। बनाइए फटाफट, अपने नोटबुक कॉपी में फटाफट नोट करेंगे कि मेरा 3 4 5 सवाल है, इसमें से कैसे सही होता है और कितना गलत होता है। तो इसको देखेंगे आप, कौन होगा, ए बी सी डी, क्या होगा। तो आपका आंसर बना लिए। चलिए आपका आंसर हो जाएगा ये, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष के बीच की अवधि को शैशवा काल यानी शैशवा अवधि काल माना जाता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जब विकास डैश की ओर बढ़ता है तो आपका ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से समान या साधारण से आसान। क्या होगा, फटाफट देख लीजिए, फटाफट नोटबुक और फटाफट ABC, कुछ भी जो समझ में आता है एकदम जल्दी जल्दी देखिए। क्या होगा इसका आंसर, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। इसका आंसर क्या होगा, विकास किस क्रम में होता है, विकास कैसे होता है। तो इसे आप जटिल से कठिन तो हो नहीं सकता, ये जटिल से कठिन होगा, नहीं हो सकता। विशिष्ट क्रम ही चल रहा है, तो विकास हमेशा जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट। क्लियर, सामान्य से विशिष्ट होगा। तो इसे आप बना लिए होंगे। नेक्स्ट, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका है अहं केंद्रित या सामाजिकीकृत, या दूसरा ऑप्शन है सामाजिकीकृत कौमा अहं केंद्रित, तीसरा है जीववादी या सामाजिकीकृत, और चौथा है परिपक्व या अपरिपक्व। क्या होगा आपका आंसर, फटाफट बनाइए। थोड़ा टफ लग रहा होगा बेट, कोई टफ नहीं है, देखिए इसको, कोई टफ नहीं, बनाइए फटाफट बनाइए। देखिए क्या होगा आंसर आपका। तो देखिए भाषा है, भाषा तो आप सब जानते हैं कि भाषा जो है वह सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है या आसानी वे में सीखता है, वह है समाज। उसका नाम है समाज। तो भाषा जो है समाज के बजाय अहं केंद्रित अधिक होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सामाजिकीकृत और अहं केंद्रित। सामाजिकीकृत और अहं केंद्रित, यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है, तो सामाजिकीकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोत्स्की, आगे वाइगोत्स्की साहब। तो आप ऑप्शन है बच्चे बातूनी होते हैं इसीलिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चे अहं केंद्रित होते हैं इसीलिए, क्या सी ऑप्शन है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या डी ऑप्शन है बच्चे बड़ों को आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ, आपका आंसर क्या होगा देखिए।
तो बैगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे बातूनी होते हैं इसीलिए बोलते हैं क्या? नहीं, यह गलत हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं इसलिए खुद से बतियाते रहते हैं, खुद से बात करते हैं। नहीं, वो भी नहीं होगा वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। यह बात एकदम सही है कि बच्चे स्वयं से क्यों बतियाते रहते हैं। वाइगोत्स्की साहब, इनका एक थ्योरी मैं लेके आऊंगा। थ्योरी थोड़ा इनका लंबा हो जाता है और लंबा वीडियो तो आप लोग देखना नहीं चाहते, तो छोटा छोटा ही सही, लेकिन रेगुलर वे में अगर इसी तरह से होता रहे तो आपका तैयारी तो ऐसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा या नहीं? चलिए, तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, इसीलिए बच्चा जो होता है वह स्वयं से बोलते रहते हैं वाइगोत्स्की साहब के अनुसार। तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आप जान ही गए हैं शैशवा काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष, शैशवा काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष, याद है ना? चलिए नेक्स्ट, दूसरा, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो होता है समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, पहले समान फिर विशिष्ट, तो यही आपका विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आपका आंसर नंबर ये सही होगा। दूसरा है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है। तो सामाजिकीकृत के बजाय अहम केंद्रित ज्यादा होता है। चूंकि भाषा बच्चा ही ना सीखेगा तो अहम केंद्रित इसमें ज्यादा होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो आपने देखा कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसमें आपका 4 1 2 3 4 4 क्वेश्चन में 4 में 4 सही हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा। चलिए, एक मैं बॉक्स टाइप में लाया हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो क्यों ना इसी बहाने कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं एग्जाम में हो सकता है, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। उपनयन संस्कार, ये देखिए, उपनयन संस्कार का संबंध किस काल से है? तो वैदिक काल से। वैदिक काल में जो पढ़ाई लिखाई होता था उस समय बहुत सारा लिख के नहीं होता था, कॉपी किताब नहीं होता था उस समय जो होता था मौखिक होता था, और मौखिक ही बच्चों से क्या किया जाता था, मतलब उससे पूछा जाता था कि उनका स्मृति कितना, याद कितना होता है या याद नहीं होता है। तो उपनयन संस्कार का संबंध वैदिक काल से है। वैदिक काल मतलब देवताओं वाला काल, जब भगवान वगैरह, मैंने इसको समझने के लिए मैं बोल दिया, और होता ही था, समझना क्या है। उपनयन संस्कार का संबंध किस काल से है? तो वैदिक काल से। उपनयन संस्कार का संबंध वैदिक काल से है। और इस उपनयन संस्कार में क्या बच्चों को जांचा जाता था? यह उपनयन संस्कार जो होता था मौखिक एग्जाम लिया जाता था, मौखिक टेस्ट लिया जाता था, बोल के ही। गुरुजी क्या करते थे? बोलते थे और बच्चा मौखिक रूप से जवाब देता था। पहले तो पेन और पेंसिल कागज वगैरह वगैरह था ही नहीं। तो उपनयन संस्कार का संबंध वैदिक काल से, याद रखिएगा। और इसका संबंध है स्मृति तथा स्वीकृति से। स्मृति तथा स्वीकृति से, तो इससे एक क्वेश्चन तो बनता है मेरे हिसाब से, मैं गेसिंग करके लाया हूं कि उपनयन संस्कार जो है का संबंध है। ऑप्शन दो एक साथ बना देगा, और एक ऑप्शन में आपको देगा स्मृति कॉमा स्वीकृति, तो ये ऑप्शन बन जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। उपनयन संस्कार वैदिक काल, इसका संबंध है स्मृति और स्वीकृति से। यानी बच्चों का स्मृति स्तर मेमोरी देखा जाता था, और गुरुजी फिर उसको क्या करते थे? स्वीकृति देते थे कि नहीं, तुम ठीक ठाक, पढ़ाई तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा स्मृति लेवल ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे, और इसी तरह से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका तैयारी एकदम सर चढ़ के बोलेगा। तो क्यों ना एकदम चेहरे पर मुस्कान लेके खुश होके क्यों ना पढ़ाई करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।